हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट फोर्थ। जिस पार्ट फोर्थ में हम लोग सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट सीखेंगे। अभी तक देखिए हमने रो और कॉलम बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट सीखा है। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो आपका सर्कुलर होने वाला है। सर्कुलर दैट मीन्स की सर्कल का यूज होगा। अब इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, क्या लेफ्ट होता है, क्या राइट होता है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऊपर हम सबसे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आपके सामने एक सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट बोला जा रहा है, सबसे पहले एक सर्कल बनाइए। बना लिया। अब उसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने हो सकता है, 6 हो सकता है 5 हो सकता है 8 हो। जितने भी पर्सन है उतनी लाइंस ड्रॉ करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 लोग हैं, तो मैंने 2 लाइन इस तरह से बनाई, 2 इस तरह से बनाई, 2 इस तरह से बनाई। तो मैंने इस तरह को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट होता है कि इनका फेस किधर है। जैसे ये पर्सन है, ये पर्सन है, नोटिस करिए ये पर्सन है। तो ये पार्ट आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मेंशन होगा कि फेसिंग टुवर्ड द सेंटर है या फेसिंग आउटसाइड द सेंटर है। देखिए यहाँ पर फेसिंग आउटसाइड है और यहाँ पे फेसिंग टुवर्ड द सेंटर है। अगर सेंटर की तरफ फेस है तो नोटिस करिए ये क्लॉकवाइज हिस्सा लेफ्ट कहलाएगा और एंटी क्लॉक वाला जो पार्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या कहलाएगा, राइट कहलाएगा, जो कि आपके सामने मेंशन है। नोटिस करिए क्लॉकवाइज वाला हिस्सा लेफ्ट कहलाता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या कहलाएगा, राइट कहलाएगा। ये याद रखिएगा। लेकिन अगर आपका फेस बाहर है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। याद मत करिए, पहला वाला पार्ट याद कर लीजिए और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि अगर हमारा फेस, मान लेते हैं एक सर्किल है जिसमें हमने 6 लोगों को 6 बराबर भागों में काट दिया फेस, और इनका फेस अगर बाहर की तरफ है तो कुछ ऐसा होगा फेस बाहर की तरफ। अब उस केस में ये वाला जो हिस्सा होगा जिसको हम लोग बोलते थे क्लॉकवाइज, अभी भी क्लॉकवाइज है लेकिन ये लेफ्ट नहीं होगा, इस बार ये राइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राइट। और ये वाला जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये इस बार आपका क्या कहलाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो नोटिस करिए घड़ी अपनी दिशा में घूमेगी। जैसे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ही रहेगा, बस फर्क इतना है एक बार क्लॉकवाइज लेफ्ट कहलाता है और एक बार क्लॉकवाइज राइट हो जाता है। लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि फेस आपका अंदर है कि बाहर है। तो एक पार्ट आपको याद कर लेना है, दूसरा जस्ट उसका रिवर्स होता है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना बेनिफिट होगा। तो ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है जिसपे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो हमने एक सर्किल ड्रॉ करा, उसको 6 पार्ट में डिवाइड करा और सबके सब सेंटर को देख रहे हैं। इस तरह से हमने एरो की लगा दी, ध्यान रखिएगा। तो लगा दी। अब हमसे जो क्वेश्चन कहेगा वैसा हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है डी इज इमीडिएट राइट ऑफ आई, हु इज इन फ्रंट ऑफ टी। अब नोटिस करिए आई के तुरंत राइट में डी है, मैंने आई को यहाँ ड्रॉ करा। अब देखिए मेरी मर्जी मैं आई को यहाँ बना लूं, आपकी मर्जी आप कहीं और बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहली लाइन को सर्कुलर पार्ट में आप चाहे जहां भी ड्रॉ करना चाहे कर सकते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट लाइन को तो मैंने आई को यहाँ पे ड्रॉ करा। आई के तुरंत राइट में, राइट इधर होता है क्योंकि अगर फेस इनका अंदर है तो ये वाला हिस्सा राइट होगा, याद रखिएगा। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, लेफ्ट। ये याद रखिए, क्लॉकवाइज लेफ्ट और एंटी क्लॉक राइट होगा। अब आई के तुरंत राइट में डी आएगा तो डी हो गया। अब देखिए हु लगा रखा है, ये हु जो है वो आई को बता रहा है। ये आई के लिए कहना चाहता है, ये कहना चाहता है आई इज इन फ्रंट ऑफ टी, मतलब आई टी के सामने है तो टी यहाँ पर हो जाएगा। आई और टी आमने सामने पोजीशन पर होल्ड करेंगे तो आई और टी आमने सामने हो गए। अगली लाइन में लिखा हुआ बी इज नॉट नेक्स्ट टू जे। अब देखिए बी जे के बगल में नहीं है और उसके आगे फिर कुछ और लिखा हुआ है, हु लगा रखा है, दैट मीन जे की बात कर रहा है। जे सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। अब नोटिस करिए टी तो हमें पहले से पता हुआ है, इसका मतलब हमें सबसे पहले टी वाली बात को बनाना पड़ेगा। नोटिस करिएगा ये लाइन, इसीलिए मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि पहले पूरी लाइन को रीड करिए। पूरा सेंटेंस हमसे कह रहा है बी इज नॉट नेक्स्ट टू जे, फिर आगे लिखा हुआ है हु इज सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। टी के तुरंत राइट में कौन आएगा, जे आ रहा है, यहाँ पे जे हो गया। अब जे के तुरंत बगल में बी नहीं होगा। अब देखिए बी इज नॉट नेक्स्ट टू जे, दैट मीन्स इस पोजीशन पे बी नहीं होगा तो बी यहाँ से कैंसिल। अब एक चीज बताइए, जब बी यहाँ नहीं होगा और कोई पोजीशन बची हुई है, बिल्कुल एक ही बची है तो यहीं पे बी होगा। कंफर्म हो गया। नोटिस करिए और मेरे ख्याल से डायग्राम बन चुका है। कैसे, देखिए आई कंफर्म, डी कंफर्म, बी कंफर्म, टी कंफर्म, जे कंफर्म,
जो मेंबर बच गया वो यहाँ आएगा। तो कौन सा मेंबर बचा है? ए बचा हुआ है, तो ए यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब देखिए ए हमारा यहाँ पे सेट हो गया फिक्स, आई यहाँ पर फिक्स, डी यहाँ पर, बी यहाँ पर, टी यहाँ पर, जे यहाँ पर, बन गया पूरा क्वेश्चन। अब देखते हैं लास्ट लाइन में एग्जामिनर ने हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के तुरंत लेफ्ट में कौन है? तो ए का क्लॉकवाइज देखिएगा, लेफ्ट मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो ए के तुरंत क्लॉकवाइज में कौन है? जे, तो आंसर आएगा जे इज द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो आंसर आएगा जे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन आपको एक सिस्टमैटिक वे में चलना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना अच्छे से सिस्टमैटिक वे में चलेंगे क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है आपके। इस बार देखिए 5 टीचर्स हैं जो सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाया। अब इसमें करना क्या है? 5 भागों में मुझे काटना है, तो 4 तो मैं आसानी से काट लूंगा, काट दिए 4 पार्ट में, और एक मेरी मर्जी में यहाँ ले लेता हूँ। नोटिस करिएगा, अब मेरे पास 5 पार्ट्स में हो गए। अब नोटिस करिए, अब अगर एक चीज ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 5 टीचर्स, इनका नाम दे रखा है सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई टीचर होगा, उसके जस्ट अपोजिट में बोला जाए, तो कौन सा टीचर होगा? आप कहेंगे ये सामने वाला। ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, जब 5 लोगों को बनाया जाएगा तो अपोजिट वाला फंडा खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? नोटिस करिए, अभी आपको दिख रहा होगा जस्ट इसके सामने है, लेकिन इसके सामने नहीं होगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी सब बराबर होती है, जिसकी वजह से 5 लोगों के सर्किल में अपोजिट वाली बात खत्म हो जाती है। याद रखिएगा, अगर 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 9 लोग हैं, दैट में ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की केस में अपोजिट का फंडा खत्म हो जाता है, तब आपसे अपोजिट वाली बात एग्जामिनर नहीं बोल सकता, और अगर बोल भी रहा है तो वो नहीं बनेगा। याद रखिएगा। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझसे कहा जा रहा है टी इज बिटवीन द एच एंड आर। अब देखिए टी जो है मैं एच और आर के बीच में रख सकता हूँ। अब एच और आर कहाँ है? ये लाइन देखिए मुझे यहाँ से क्लियर हो जाएगी। एच इज सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, देखिए मेंशन कर दिया, तो टी को मैंने यहाँ रखा, टी का तुरंत लेफ्ट में कौन है? एच, यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने इस लाइन को सबसे पहले ड्रॉ करा, नोटिस करिए एच ओ टी वाली लाइन। अब मैं अपने डायग्राम में टी इज बिटवीन द एच एंड आर बना सकता हूँ। देखिए एच यहाँ पर है और जो टी है वो एच और आर के बीच में, दैट मीन्स की आर यहाँ हो जाएगा, तब टी एच और आर के बीच में बन जाएगा। तो आइए क्लियर हो गया। देखिए दोनों लाइन में एच और आर कॉमन था, इसलिए इन दोनों लाइन को पहले रीड कर लिया और फिर डायग्राम ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, पी सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। अब देखिए आर के राइट इधर होता है, क्योंकि देखिए याद रखिएगा अगर सबका फेस अंदर है तो राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आर के एंटी क्लॉक में 1 नंबर 2 नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा पी। देखिए पी जो है वो आर के एंटी क्लॉक में 2 नंबर पर है, तो देखिए एच हो गया, टी हो गया, आर हो गया, पी हो गया, जो बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जरा ध्यान देखते हैं कौन सा पर्सन बचा हुआ है। देखिए हमारा के बचा हुआ है, तो के यहाँ पर आ जाएगा, तो के सेट हो गया, पी हो गया, आर हो गया, टी और एच तो बन ही चुका था, तो पूरा डायग्राम हमारा बन चुका है। जरा देखते हैं एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हु सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। अभी के तुरंत लेफ्ट में कौन है? यहाँ पे कौन पर्सन है? आर, तो के तुरंत लेफ्ट में आर है, तो आंसर क्या आएगा? आर इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखिए आंसर आर है, लेकिन ऑप्शन की बात करें तो ए बी सी डी में आंसर आ रहा है डी आपका। तो आइए क्लियर हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है। इस बार देखिए नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। 8 लोग हैं जिनका नाम दे रखा है सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 3 of them are facing outside while other are facing to the center। अब नोटिस करिए 3 बाहर है और 5 अंदर है, तो इस चीज को समझिएगा, जो बाहर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका लेफ्ट राइट तय होगा, और जो अंदर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका लेफ्ट राइट तय होगा। सबसे पहले हम काम ही करेंगे, एक सर्किल बनाया, उस सर्किल को 8 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, बन गया। अब देखिए एरो का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ अंदर है कुछ बाहर है, इस बेसिस पर है। अब देखिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है हमारा और बस यहाँ पे खत्म हो रहा है। देखिए सबसे पहले लाइन लिखा है एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ के राइट में थर्ड कौन है? आपका एम है। अब नोटिस करिए के अंदर होगा कि बाहर दिखेगा, कि क्वेश्चन ने ऊपर हमसे बोल रखा है कि जो 3 लोग हैं वो आउटसाइडर हैं,
देखिए क्वेश्चन में ऊपर बोल रखा है 3 जो है वो आउटसाइडर है और 5 इसका मतलब सेंटर में है। अब यहाँ से जैसे ही क्वेश्चन रीड हुआ तो के राइट में थर्ड एम आएगा। अब के कहाँ देखेगा, ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। तो इसके लिए काम ये करेंगे कि हम उस लाइन से शुरुआत करेंगे जहां पर हमें फेस कंफर्म हो जाए। तो इस लाइन से शुरुआत मत करिए, जरा अगली लाइन पे देखिए। एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। नोटिस करिए यहाँ भी क्लियर नहीं हो पाएगा, अगली लाइन मूव करते हैं। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द एन और जे। ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एन। और फिर आगे देखिए क्या लिखा है, हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर। देखिए यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दी कि अगर नॉट फेसिंग द सेंटर इसका मतलब एन सेंटर को नहीं देख रहा है, दैट मीन्स आउटसाइडर है। तो हम यहाँ पे एन को रख सकते हैं और एन का जो फेस है वो आउटसाइडर ही कंफर्म हो गया। अब एन का फेस जैसे ही आउटसाइडर कंफर्म हुआ, नोटिस करिए हम इस लाइन से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो हमें एन मिल गया। अब देखिए एन के राइट में हमें थर्ड नंबर पर ओ को रखना है। तो राइट हमारा नॉर्मली इधर होता है, लेकिन जब फेस बाहर होगा तो 1 2 3 यहाँ पर ओ आ जाएगा। तो नोटिस करिए हमने शुरुआत कहाँ से करी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जो जो लाइंस हम बनाते जाएंगे उनको हम अंडरलाइन कर देंगे। तो नोटिस करिए सबसे पहले हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया जिसमें हमने एन से शुरुआत करी। एन के राइट में थर्ड ओ आएगा और एन का फेस आउटसाइड होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब जरा एन के रिगार्डिंग ऊपर भी लाइन है, नोटिस 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द एन और जे। देखिए जैसे 3 पर्सन बोला जा रहा है इसका मतलब है कि एन के जस्ट अपोजिट जे आएगा, एन के जस्ट सामने जे आएगा। ऐसा क्यों, नोटिस करिए अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 सामने जे आ रहा है, इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 तभी सामने आएगा जे। तो नोटिस करिए इसका शॉर्टकट क्या है, अगर 8 लोग हैं सर्किल में और बोला जा रहा है कि 3 पर्सन एन और जे के बीच में है, तो इसका मतलब वो कहना चाहता है कि एन और जे आमने सामने पोजीशन पे बैठेंगे। याद रखिएगा क्योंकि 3 जो बोला है इसका मतलब यही था कि एन और जे आमने सामने होंगे। तो हमने इस लाइन को भी ड्रॉ कर लिया, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए इसके ऊपर वाली लाइन में देखा लिखा हुआ है एन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब देखिए एन जो है उससे एम यहाँ पे रख रहा हूं तो एम के लेफ्ट में थर्ड 1 2 3 यहाँ पे रहना आ जाएगा। तो नोटिस करिएगा एम का लेफ्ट इधर है। अब ये बताइए एम को इधर तो बैठा नहीं सकता मैं, इधर तो वो बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एम को रख लिया। अब एम का लेफ्ट अगर इधर आ रहा है तो एम का फेस किधर होगा, नोटिस करिए सेंटर होगा, क्योंकि लेफ्ट अगर क्लॉकवाइज आ रहा है दैट मीन्स कि फेस आपका सेंटर होगा, कंफर्म है। तो ये लाइन से हमने एम को भी फिक्स कर लिया। अब जैसे ही एम हमारा फिक्स हुआ, देखिए स्टार्टिंग की लाइन में भी एम लिखा हुआ है कि एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। अब देखिए यहाँ पर एम हमारा सेट हो चुका है, इसे 3 नंबर की दूरी पर मुझे के को बनाना है। तो नोटिस करिए 1 2 3 यहाँ तो क्या आएगा नहीं, 1 2 3 यहीं पे क्या आएगा। अब के का क्या बोला, राइट। अभी के का राइट इधर है, नोटिस करिए के का राइट इधर है, तो ये इस बात का इंडिकेशन इसका फेस बाहर होगा, क्योंकि इसका राइट क्लॉकवाइज दिशा में हो रहा है, दैट मीन्स कि के का फेस बाहर की तरफ होगा, तभी क्लॉकवाइज होगा। तो के को हमने कैसे सेट करा, देखिए एम से 3 नंबर की दूरी पर एन आ रहा है, एम से ही 3 नंबर की दूरी पे के आएगा। तो के को हमने सेट तो कर लिया, लेकिन जो फेस है वो डिसाइड यहां से हो रहा है राइट से। देखिए के का राइट पर थर्ड एम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फेस आपका बाहर होगा तभी राइट थर्ड बनेगा। तो आई भी क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए इतनी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली है, अब जो लाइन बची हुई है उनको जरा रीड करते हैं, उनको फिर ड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें लिखा है एल सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आई। आई के राइट में थर्ड कौन है, एल आएगा। अब देखिए आई और एल यहीं पे बना सकता हूँ जो पोजीशन ब्लैंक है। नोटिस करिएगा आई हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर, दैट मीन्स कि आई जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है। अब एक चीज बताइएगा, आई अगर बाहर की तरफ देख रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा, तो उसका राइट होगा किधर, नोटिस करिए उसका राइट होगा आपका क्लॉकवाइज। क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि आई अगर आपका बाहर की तरफ देखेगा तो उसके क्लॉकवाइज दिशा में, राइट मतलब क्लॉकवाइज दिशा में एल आएगा। तो आई को अगर मैं यहाँ रखूँ तो आई के क्लॉकवाइज में क्या मैं एल बना पाऊंगा, नहीं। तो दैट मीन्स कि मैं आई को यहाँ रखूंगा और आई के क्लॉकवाइज दिशा में, क्योंकि उसका फेस कहाँ पर, आउटसाइडर है तो बाहर है, तो 1 2 3 यहाँ पे एल आ जाएगा। अब नोटिस करिए डायग्राम हमारा पूरा बन चुका है। जो मेंबर बच गया उसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक ही मेंबर बचा होगा, जरा देख लेते हैं कौन बचा हुआ है। देखिए आई हो गया, जे हो गया, जे भी बन गया, के भी बन चुका है हमारा, एल भी बन चुका है, एम भी बन चुका है, एन भी हो गया, ओ भी हो गया, लास्ट बचा है पी। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नोटिस करिए बोला गया था 3 लोग आउटसाइडर है, 5 सेंटर है। देखिए आउटसाइडर तीनों मिल चुके हैं, एक ये और एक ये। तो इसका मतलब जो मेंबर बच गए वो सारे सेंटर होंगे।
तो ये अंदर हो जाएगा, ये भी अंदर हो जाएगा, ये भी अंदर हो जाएगा, ये भी अंदर हो जाएगा। तो डायग्राम पूरा कंप्लीट बन चुका है। अब जरा देखते हैं एग्जामिनर ने लास्ट में आपसे क्या पूछा है, हु इज सिटिंग बिटवीन द एन और आई। अब देखिए एन और आई के बीच में एक तरफ तो आपको पी दिख रहा है साफो साफ, लेकिन एन और आई के बीच में ओ भी है, याद रखिएगा। क्यों? एक साइड से अगर आप काउंट कर रहे हैं एन और आई, तो यहाँ से तो पी मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इस साइड से काउंट करूँ तो दो मेंबर इधर, दो मेंबर इधर, तो एन और आई के बीच में ओ भी है। तो या तो पी होगा या तो ओ होगा। अब देखिए यहाँ पे पी ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो ये कंफर्म है ओ इज द राइट आंसर। और अगर पी भी अवेलेबल होता, ओ भी अवेलेबल होता, तो ऐसा हो नहीं सकता। याद रखिए, कई बार स्टूडेंट ये भी कहता है कि सर अगर पी भी अवेलेबल होता, ओ भी अवेलेबल होता, तो दोनों ही आंसर सही हो जाते हैं। तो वहां पर एग्जामिनर को एक ऑप्शन और देना पड़ता, बोथ पी एंड ओ। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा अवेलेबल है तो बोथ पी एंड ओ पे टिक करिएगा, क्योंकि पी भी आपका मिडिल में है एन और आई के, और ओ भी आपका मिडिल में है एन और आई के। याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे पी अवेलेबल नहीं है, ओ ही अवेलेबल है, तो आंसर हमारा ओ हो जाएगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ध्यान से रीड करिए। देखिए 8 लोग हैं, अच्छी बात है। सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, दैट मीन्स कि सबके सब बाहर की तरफ देख रहे हैं, फॉर द टेबल फॉर द लंच। अब नोटिस करिए, एक टेबल है जिसमें 8 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये सबके सब यहाँ पे लिखा है अपोजिट टू ईच अदर, दैट मीन्स एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं। अब नोटिस करिए, अपोजिट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो भी पर्सन है वो बाहर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, इस तरह से। नोटिस करिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रखिएगा, आपकी राइट होगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी लेफ्ट होगी। इस चीज को आपको रिमाइंड करना है। ये जो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग नॉर्मली लेफ्ट बोलते हैं, लेकिन इस बार ये राइट हो जाएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये डायरेक्शन जो होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, ये कहलाएगी लेफ्ट, क्योंकि सबका फेस बाहर की तरफ है। इस चीज को अगर आपको ध्यान में रखा है तो क्वेश्चन आप आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। अभी क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है हमसे, ए इज इन फ्रंट ऑफ बी एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब देखिए बी को मैंने यहाँ पकड़ लिया, बी का राइट पहले आपको बताना है। राइट इधर होगा? नहीं, राइट इधर होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज होना है राइट। 1 2 3 नंबर पर कौन आ रहा है? ए आ रहा है। यहाँ पे मैंने ए को रख लिया। अब ए के जस्ट सामने कौन है? डी। डी यहाँ रख लेंगे हम। ए के सामने कौन है? डी। बता लिया मैंने। देखिए पहली लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। मैं फिर से एक चीज समझा रहा हूँ। देखिए बी को मैंने यहाँ रखा, बी के राइट, राइट इधर होता है। 1 2 3 ए आ गया। ए के जस्ट सामने कौन है? डी आ गया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया जी जो है ए और एफ के बीच में, जी ए और एफ के बीच में। देखिए ए मिल चुका है मुझे। अब एफ को अगर मैं यहाँ बना सकता हूँ, एफ को मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, दोनों ही ऑप्शन है मेरे पास। नोटिस करिएगा, यहाँ दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं। तो एक काम ही हम ये कर सकते हैं कि दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लें। वैसे बहुत क्वेश्चंस में जरूरत नहीं भी पड़ती है दूसरे डायग्राम की, याद रखिएगा, आप अगली लाइन से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो रहा है तो याद रखिएगा, ये शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट में हम 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, सेम डायग्राम पहले हम ड्रॉ करते हैं। बना रहा हूँ मैं सेम वैसा ही डायग्राम, बगल में एक और बना रहा हूँ। उसके बाद मैं काम करूंगा, एक डायग्राम में मैं एफ को यहाँ रख लेता हूँ और एक डायग्राम में एफ को यहाँ रख लेता हूँ। नोटिस करिए, देखिए बोल रहा है मुझसे जी इज बिटवीन द ए और एफ। अब देखिए ए और एफ के बीच में यहाँ पे जी आ सकता है और ए और एफ के बीच में जी यहाँ भी आ सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो मैंने दोनों डायग्राम में बना लिया जी को। एक डायग्राम में ए के एंटी क्लॉक में एफ हो रहा है, एक डायग्राम में ए के क्लॉकवाइज में एफ बना लिया मैंने, लेकिन दोनों डायग्राम में जी सेट हो गया। अगली लाइन देखते हैं, एच इज से टू द राइट ऑफ ए। अब देखिए एच जो है वो ए के राइट में आएगा, कितना राइट में ये बात नहीं बोली गई है, अच्छी बात है। अब नोटिस करिए एच कहाँ पर आ रहा है ये भी कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने इस चीज को लिख लिया कि ए के राइट में एच आएगा। नोटिस करिए लिख लिया, अच्छी बात है। नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं, ई इज बिटवीन द सी एंड डी। अब देखिए ई जो है वो सी और डी के बीच में है, तो सी डी यहाँ पर आ चुका है और डी और सी के बीच में कौन आएगा? ई आएगा, यहाँ पे ई बन जाएगा। अच्छी बात है, ये दिख रहा होगा आपको, क्लियर हो गया कि सी और डी के बीच में कौन हो गया? ई हो गया, ड्रॉ हो गया। अब जरा इस डायग्राम में आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम में। इस डायग्राम देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर मैं डी को यहाँ रख चुका हूँ तो डी के एक का गैप लेके मैं सी बना नहीं पाऊंगा, और अगर यहाँ पे मैं सी को बनाता हूँ तो वो मिडल नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये दूसरा वाला डायग्राम हमारा कैंसिल हो गया, ये इस लाइन ने क्लियर कर दिया। और नोटिस करिए एच यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा और एच के ए के राइट में एच आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एच आ रहा है, ये भी बन गया हमारा। तो दोनों चीजें आपकी सेट हो गई
और ये डायग्राम हमारा कंफर्म सही हो गया, बन चुका है। अब जरा देखते हैं एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, हु सिट इन फ्रंट ऑफ बी, बी के जस्ट सामने कौन है, बी के सामने कौन है, एच आ रहा है, तो एच इज द राइट आंसर, आंसर बन चुका है। तो आई होप समझ में आया कि दो डायग्राम क्यों बनाना जब पड़ता है, लेकिन ये कब काम करना होता है, जब केवल दो पॉसिबिलिटी हो, केवल दो पॉसिबिलिटी अगर बन रही है तो तुरंत दो हिस्सों में ब्रेक कर देना, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। और जितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा वो आपके लिए इजी हो जाएगा, याद रखिएगा, ये शॉर्टकट है सेटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से रीड करते हैं। देखिए 2 4 6 2 8 8 लोग हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, सबके सब सेंटर को देख रहे हैं। तो एक सर्किल को 8 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया और सबके सब सेंटर को देख रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि फेस बहुत जरूरी है, सर्किल के क्वेश्चन में फेस बहुत जरूरी है। अब देखिए क्लॉकवाइज दिशा जो हो जाएगी वो होगा ये लेफ्ट, क्योंकि आपका फेस अंदर की तरफ है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपकी राइट हो जाएगी, अगर आपको फेस पता है तो, याद रखिएगा। अब जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब देखिए पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम लिखा हुआ है, अब और एम यहाँ पर भी मेंशन है, नोटिस करिए। सबसे पहले मैं एम को यहाँ रख लेता हूँ, रख लिया, एम के लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3 यहाँ पे पी आ जाएगा। फिर देखिए एंड लगा रखा है, इसका मतलब पी की बात कर रहा है, नोटिस करिए। आगे लिखा है सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट में सेकेंड पी आ जाएगा, ये भी बन गया। अब देखिए एम के राइट में सेकेंड नंबर पे डब्ल्यू आ रहा है, एम के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया। नोटिस करिए क्योंकि एम से अगर मैंने सेट करा है तो उस लाइन से जितनी लाइनें जुड़ी होंगी उन सबको मैं पहले बना सकता हूँ, याद रखिएगा। एम के राइट में सेकेंड कौन है, डब्ल्यू, तो एम के राइट में सेकेंड डब्ल्यू आ गया। अब देखिए डब्ल्यू के राइट में सेकेंड कौन है, आर है, तो डब्ल्यू के राइट में सेकेंड कौन है, आर है, तो फिर यहाँ पे आर आपका सेट हो गया। नोटिस करिए अब देखिए एम हो गया, डब्ल्यू हो गया, टी हो गया, आर हो गया, पी हो गया, दो तीन पोजीशन हमारी ब्लैंक है। तो अभी लाइंस भी हमारे पास दो तीन बची हुई हैं, उनको भी रीड कर लेते हैं। देखिए अगली लाइन में क्या कह रहा है, एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में सेकंड कौन है, एन। अब देखिए पी के राइट में सेकंड कौन आ रहा है, एन, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये लाइन भी हमारी ड्रॉ हो गई, नोटिस करिए। तो इस लाइन को ड्रॉ कर लिया, लास्ट लाइन बची हुई है, यहाँ पे देखिएगा, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एफ पी के बगल में नहीं है, इसका मतलब एफ यहाँ पर होगा, और जो भी पर्सन बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब वो कौन सा पर्सन बचा है वो जरा देख लेते हैं। नोटिस करिए सबसे लास्ट में बैठा एच, और एच यहाँ पर अभी तक कहीं नहीं आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन होगा, एच, ये बन गया। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, हु सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के तुरंत राइट में कौन है, तो पी का राइट जो होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं होगा, पी का राइट इधर होगा, तो नेचुरल सी बात है पी के तुरंत राइट में कौन है, एच, तो एच इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप समझ में आएगा, क्योंकि पी का राइट एंटी क्लॉकवाइज में होगा, याद रखिए, क्योंकि फेस इनका अंदर है, तो ध्यान रखिएगा। तो सर्किल वाले क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा जरूर, याद रखिएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल।